बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। सर्दियां हों और गाजर का हलवा तैयार ना किया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब गाजर के हलवे की बात आती है तो घंटों उसको कद्दूकश करना पड़ता है और घंटों उसको पकाना पड़ता है। लेकिन आज मैं चॉपर में तैयार करूँगी गाजर का हलवा। बेहतरीन मिनटों में तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपको घंटों किचन में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में फटाफट से तैयार हो जाने वाला ये गाजर का हलवा बेहतरीन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर सर्दियों को एंजॉय करना है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास दूध है। ये फुल फैट दूध है, यानी कि घर का गाय वाला दूध है। इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको बॉयल आने दें। 5 से 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है और मलाई भी ऊपर से आना शुरू हो चुकी है। बस जी फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गाजर ले ली है मैंने यहाँ पर 1.5 किलो ही। 1.5 किलो दूध लिया है और तकरीबन 1.5 किलो ही मेरे पास गाजर हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके और ऊपर वाली स्किन इनकी उतार दी है। अब हम इनको कट कर लेंगे। गाजर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने कर लिए हैं। इसी तरह तमाम गाजर को हमने कट कर लिया है और इसको साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये काम जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी गाजर मैंने इसमें शामिल की हैं और तो चॉपर को आपने वक्फे वक्फे से चला लेना है, यानी रोक के चलाना है, फिर रोक के चलाना है। देखें कुछ इस तरीके से हमारी गाजर हो चुकी हैं। इसी तरह तमाम मैं गाजर को ऐसे ही कश कर लूँगी। है ना मज़ेदार और मिनटों में काम होने वाला। 5 से 10 मिनट ही आपके लगेंगे। यहाँ पर दूध की तरफ आते हैं और दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि 1.5 किलो दूध था तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो दूध बचकर तैयार हो चुका है। चलें जी इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ एक ले ली है मैंने कढ़ाई और उसमें शामिल किया है घी। घी 1 कप शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं 3 से 4, जिनका मुंह खोल कर शामिल कर दिया है और शामिल कर दी हैं क्रश की हुई गाजर। अब इनको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है इस घी में। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है तो देखें कलर इसका माशाल्लाह से चेंज हो चुका है और जो हल्का फुल्का पानी था गाजर में वो भी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर गाजर के हलवे में हम वो दूध शामिल करने लगे हैं जो रबड़ी वाला हमने बनाकर रखा था। साथ में ही अच्छे तरीके से इसकी बलाई को साफ़ करते हुए शामिल कर देना है ताकि इसका मज़ेदार सा टेस्ट और फ्लेवर आए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हाई फ्लेम पर हम 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और हमारे हलवे की लुक बेहतरीन सी आएगी। इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं 1 कप घर वाली मलाई शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो टेट्रा पैक वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी फ्रीज़ की हुई मलाई थी जो मैंने इसमें शामिल की है। 10 मिनट तक इसको पकाने के बाद देखें कुछ इस फॉर्म में ये हलवा आ चुका है। तो मज़ीद इसको हम 10 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे, यानी कि इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आना शुरू हो चुका है और हमारे हलवे की लुक बेहतरीन सी आ रही है। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ जिसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट वो शामिल कर दें और 1 ही कप भर कर मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है। आप चाहें तो चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने रेशो आपको बताई है, यानी कि 1.5 किलो गाजर और 1.5 किलो ही इसमें दूध शामिल किया है, तो उस रेशो के मुताबिक
चीनी की मिक़दार एकदम परफेक्ट है। 10 मिनट तक मज़ीद इसको मैंने भून लिया है अच्छे तरीके से। देखें कितना ही प्यारा इसका लुक आ रहा है और मज़ेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मज़ीद इसको अगर भुनाई करेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन अभी फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ। मज़ेदार सा और बेहतरीन सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है ना फटाफट से बनने वाला मज़ेदार सा गाजर का हलवा। तो ज़रूर अपने घरों पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं सर्दियों में ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।